कोमल चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोमल के पिता बहुत दुखी थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कोमल चिड़िया को अब देखभाल की जरूरत थी। बेटी, न जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे जन्म देते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। कोमल को एक माँ की जरूरत थी, इसलिए उसका पिता पारो चिड़िया से शादी कर लेता है। पारो चिड़िया कोमल चिड़िया के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और उसके पिता के सामने वो एक अच्छी माँ बनने का नाटक करती थी। कोमल चिड़िया इसी तरह बड़ी होने लगी। पारो चिड़िया के अपने 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बच्चों को तो पेट भरकर भोजन देती है और कोमल को थोड़ा सा भोजन देती थी। कितना खाती है ये कमबख्त। बस कर, अब उठ जा, जाकर झाड़ू पोछा कर। बस अभी करती हूँ माँ। छोटी उम्र में ही कोमल चिड़िया अपने घर के सारे काम करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। पारो, हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। मैंने कोमल के लिए एक चिड़ा देखा है, वो बहुत अमीर है। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियां अच्छी जिंदगी गुजारें। कल ही चंदू चिड़ा कोमल बिटिया को देखने आ रहा है। ये सुनकर पारो तो जल भुन जाती है। क्या कहा पति जी? अमीर चिड़ा है, लेकिन कोमल को तो कुछ भी नहीं आता जाता। अगर इतने बड़े घर में जाएगी तो हमारी नाक ही कटवाएगी। पारो, तुम ये सब क्यों कह रही हो? अगर उसे कोई काम नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। अगली सुबह हो जाती है। चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर आ जाता है, लेकिन पारो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को सामने ले आती है। बहन जी, ये देखो मेरी बेटी, इसे सारे काम आते हैं। कोमल का पिता बहुत मजबूर हो गया था। वो उन सबके सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। पारो बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इस तरह पिंकी चिड़िया की शादी चंदू चिड़े से तय हो जाती है। जब चंदू चिड़ा अपनी माँ को लेकर चला जाता है तो कोमल का पिता अपनी पत्नी से कहता है, पारो, ये तुमने क्या किया? कोमल बड़ी है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सुन लो पति जी, वो चिड़ा मेरी बेटी के लायक है और मैंने कब कहा कि पहले पिंकी की शादी होगी। आप पहले अपनी बेटी की शादी कर दें। पिताजी, आप चिंता नहीं करें। अगर बहना की शादी से पहले मेरी शादी करना आपके लिए जरूरी है तो आप किसी भी चिड़े से मेरी शादी कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं कैसे किसी चिड़े के साथ तुझे ब्याह सकता हूँ? पति जी, मेरी बहन ने एक रिश्ते के बारे में बताया है। वो चिड़ा बहुत सुंदर है और अच्छी नौकरी भी करता है। तो ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी की शादी उसी चिड़े के साथ कर देता हूँ। बंटी चिड़े के बारे में अच्छा अच्छा बताकर पारो चिड़िया कोमल की शादी उससे करवा देती है और अपनी बेटी पिंकी की शादी चंदू चिड़े से करवा देती है। कोमल, मेरा घर तो छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। कोई बात नहीं बंटी जी, घर बेशक छोटा हो लेकिन हमेशा खुशियों से भरा होना चाहिए। कोमल, जब मैं जंगल में सब्जियां बेचने जाऊंगा तो तुम्हारा मन लग जाएगा ना? लेकिन पति जी, आपकी तो नौकरी है ना, आप सब्जियां बेचने क्यों जाएंगे? नहीं कोमल, मेरी कोई नौकरी नहीं है। मैं तो जंगल के बाजार में सब्जियां बेचता हूँ। ये बात मैंने पहले ही तुम्हारी माँ को अच्छे से बता दी थी। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत दुखी होती है। वो जान गई थी कि उसकी माँ ने झूठ बोलकर उसकी शादी करवाई है। कोई बात नहीं पति जी, हम मेहनत करेंगे, देखना आपको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब कभी भी कोमल चिड़िया अपनी माँ और बहन से मिलती तो वो उसका मजाक उड़ाती। अरे क्या हुआ पिंकी, ये तुम कितनी कमजोर हो गई हो? क्या तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता? हाँ हाँ माँ, लगता है बहुत मजे कर रही है बहना। पिंकी, तुम जानती हो जो चिड़ा मुझे देखने आया था, माँ ने तुम्हें दिखाकर उसकी शादी तुमसे करवा दी और मेरे नसीब का सुख तुम्हें दे दिया। और हाँ, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा मिलेगा। चुप कर जा कोमल, तू उस भिखारी चिड़े के लायक ही थी। कोमल चिड़िया घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है और रोने लगती है। बंटी जी, क्या मेरा नसीब इतना ही खराब है? क्या हम गरीबी में ही दिन गुजारेंगे? कोमल, तुम दुखी मत हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हारा नसीब जरूर बदलूंगा।
एक दिन बंटी चिड़ा जंगल में सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर कबूतर का बैग उसके ठेले पर ही रह जाता है और कबूतर वहां से चला जाता है। बंटी चिड़ा उस बैग पर ध्यान नहीं देता। जब वो शाम को घर लौटकर जाता है तो वो बैग देखता है। अरे ये क्या, ये बैग किसका है? खोलकर देखता हूँ। बंटी जैसे ही वो बैग खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे थे। वो बैग लेकर अपने घर में जाता है। कोमल, ये देखो, लगता है किसी का बैग मेरे ठेले पर ही छूट गया है। पति जी, आपको ये बैग लौटा देना चाहिए। हो सकता है जिसका बैग हो उसे इन पैसों की जरूरत हो। हाँ कोमल, मैं कल ही ऐसा करूँगा। अगले दिन बंटी चिड़ा उसी जगह पर अपना ठेला लगाए इंतजार करता रहता है। तभी वहाँ उसे वही कबूतर आता हुआ दिखाई देता है। चाचा कबूतर जी, मैं आपका कई दिनों से इंतजार कर रहा था। ये आपका पैसों से भरा हुआ बैग मेरे ठेले पर ही रह गया था। चिड़े, मुझे तो लगा था कि तुम ये बैग लेकर भाग जाओगे। नहीं कबूतर चाचा जी, मुझे बेईमानी नहीं आती। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी न जाने आजकल कहाँ मिलते हैं। मुझे तुम जैसे पक्षी की ही जरूरत थी। क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? ये लो मेरा पता, कल इस पते पर आ जाना। अगली सुबह बंटी चिड़ा कबूतर चाचा के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा बंटी कि तुम यहाँ आए। जानते हो, मेरी कोई भी संतान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करो। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम्हें अब सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम यही मेरे घर में रहोगे। लेकिन चाचा जी, घर पर मेरी पत्नी अकेली रह जाएगी। बेटा, तुम दोनों यही रहोगे। मुझे तुम जैसा ही पक्षी चाहिए था, जो ईमानदार हो, जो मेरा काम संभाल सके। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर बंटी चिड़ा खुश होता है और वो अपनी पत्नी के साथ कबूतर के घर में ही रहने लगता है। बंटी दिन रात मेहनत करता था। वहीं कोमल चिड़िया भी कबूतर की बेटी बनकर सेवा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया रोती हुई अपने घर आती है। माँ, मेरे पति जुए में अपना घर, सेवर सब कुछ हार चुके हैं। अब हमारा क्या होगा? हाय मेरी बच्ची, मैंने तो अमीर चिड़ा समझकर तेरी शादी की थी। मुझे क्या पता था वो ऐसा जुआरी पक्षी निकलेगा। काश मैंने उस समय उस कोमल की शादी ही करवा दी होती। बंटी और कोमल, जिस तरह से तुमने मेरे काम को संभाला है, मैंने सोच लिया है मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं। आज से तुम ही मेरी संतान हो। अब मैं ये सब कुछ संभाल नहीं सकता। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। एक दिन कोमल चिड़िया बड़ी गाड़ी में और ढेर सारे गहने पहने हुए अपनी माँ के घर आती है। कोमल चिड़िया को देखकर उसकी सौतेली माँ और बहन देखती ही रह जाती हैं। दीदी, तुम्हारा तो नसीब ही चमक उठा और हम बर्बाद हो गए। हाँ बेटी, जहाँ तुम्हारी शादी होनी थी वहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन आज वो बर्बाद होकर मेरे घर में ही बैठी हुई है। माँ, किसी के नसीब का कोई भी नहीं छीन सकता। जो मेरे नसीब में था वो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे मिल गया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ, आपकी वजह से ही मुझे बंटी जी मिले, वरना मेरी शादी तो चंदू चिड़े से हो जाती। आज मेरे पति की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पिंकी, तुम अपने पति को हमारी कंपनी में भेज देना, हम उसे वही नौकरी दे देंगे। कोमल बेटी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया अपनी बेटी कोमल को गले से लगा लेती है। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो हर हाल में उसे मिलता है। कोमल चिड़िया बचपन से ही अभागी थी। जब वो छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने भी कोमल चिड़िया को खूब परेशान किया। ऐसे ही दुख सहते सहते वो बड़ी हो गई। एक दिन कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। चिड़िया की सास बहुत सख्त मिजाज की थी। वो कोमल चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ बहू, उठो, जल्दी से झाड़ू पोछा करके मेरे लिए चाय बना कर ले आओ।
सावित्री अपनी बहू से हमेशा काम ही करवाती रहती। अगर वो थोड़ी देर भी बैठती तो उसे किसी दूसरे काम में लगा देती। बहू, तुम्हारे साथ जिन जिन पक्षियों की शादी हुई है अब तक तो उनके बेटे हो चुके हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे भी बेटा ही चाहिए। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से एक प्यारी चिड़िया बेटी बाहर आती है। जब सावित्री चिड़िया की बेटी को देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे ओ कलमोही, बोला था ना कि बेटा चाहिए, बेटी नहीं। बंटी चिड़ा चुपचाप खड़ा अपनी माँ की बातें सुन रहा था। वो अपनी माँ को एक बार भी नहीं समझाता। अगली बार कोमल चिड़िया फिर से एक अंडे को जन्म देती है। सुन ले, अगर इस बार बेटा ना आया तो तेरी खैर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस अंडे से भी एक चिड़िया बेटी बाहर आती है। ये देखकर सावित्री आसमान सर पर उठा लेती है। ऐ ऊपर वाले, लगता है मुझे पोते का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहू तो बहुत मनहूस है। तू ऐसा कर मेरे बेटे, तू दूसरी शादी कर ले। माँ, इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है। एक बार फिर से इंतजार करके देख लेते हैं। अब की बार तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया फिर से एक बेटी को जन्म देती है। निकल जा, मेरे घर से निकल जा और अपनी तीनों बेटियों को भी लेकर जा। अब मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए सावित्री अपनी बहू और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देती है। बंटी, तो चिंता नहीं कर, तेरी मैं शादी पारो चिड़िया से करवाऊंगी। वो बहुत सुंदर है। सावित्री अपने बेटे की शादी पारो चिड़िया से करवा देती है। बेचारी कोमल चिड़िया अब कहाँ जाती। वो अपनी 3 बेटियों को लेकर सामने वाले पेड़ पर एक तिनकों का घर बनाकर रहने लगती है। कोमल चिड़िया अब जंगल के पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी थी। इसी तरह वो अपनी बेटियों का पेट पालती थी। कोमल चिड़िया के सामने ही बंटी चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। सावित्री अपनी दूसरी बहू का बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद पारो चिड़िया के अंडे से एक बेटा पक्षी बाहर आता है। ये देखकर सावित्री तो बहुत खुश होती है। वो घर के बाहर जाती है और कोमल चिड़िया को सुनवाने लगती है। बहू हो तो ऐसी, बहुत भाग्यशाली बहू है मेरी। जरा देखो तो, आते ही पहले बेटे को जन्म दिया है और ये दूसरी कमबख्त बहू है कि घर से निकाल भी दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। अपनी काली छाया सुबह शाम हम पर डालती रहती है। कोमल चिड़िया जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। कोमल चिड़िया दिन रात पक्षियों के यहाँ काम करती थी, मगर उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनका परिवार पेट भरकर भोजन खा सके। मेरी बच्चियों, तुम्हें और भूख तो नहीं लगी? माँ, लगी है, थोड़ा सा तो भोजन था, पेट भी नहीं भरा। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कभी कभी पारो चिड़िया भोजन ज्यादा बनाती थी और वो चुपके से अपने घर के बाहर भोजन रख दिया करती थी, जिससे कोमल की बेटियां वो भोजन उठाकर ले जाया करती थीं। एक दिन सावित्री उन तीनों बेटियों को भोजन उठाते हुए देख लेती है। अरे पापा, तुम अब तीनों यहाँ का भोजन खाओगी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्यों घर से निकाला था मैंने? तुम्हारी वजह से, तुम तीनों बेटियों की वजह से। ये बात सुनकर मीना, मुन्नी और चुन्नी के तो होश उड़ जाते हैं। मीना अपनी बहनों से कहती है, अरे, मुझे तो लगा था इसमें मम्मा की गलती है, हमें क्यों निकाला गया? तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी वजह से मम्मा को निकाला गया है। मम्मा कितनी तकलीफें उठा रही है सिर्फ हमारी बेटी होने की वजह से। सावित्री वो भोजन उठाती है और सामने एक बिल्ली को डाल देती है। अपने सामने बिल्ली को भोजन खाता हुआ देखकर वो तीनों बच्चियां रोने लगती हैं। उसी समय एक सुंदर पक्षी वहां आती है। अरे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इन छोटी बच्चियों को भोजन नहीं खाने दिया। जो भोजन था वो तुमने बिल्ली को डाल दिया। क्या तुम्हें इन बच्चियों का दर्द नहीं है? तभी कोमल चिड़िया वहां आती है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। तभी वो सुंदर पक्षी एक परी के रूप में